बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ। कुरुक्षेत्र से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। बदलते मौसम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सीएम ने कहा कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। मौसम में जनता भी सावधानी बरते। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सीएम नायब सैनी ने कहा कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। बदलते मौसम को लेकर जनता को भी थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। कुरुक्षेत्र से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने मौसम को लेकर कहा है कि जनता को भी थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। बदलते मौसम को लेकर जनता भी सावधानी बरते और जिस तरह की स्थिति इस वक्त भारी बारिश की वजह से हरियाणा में बनी हुई है, उन स्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। कुरुक्षेत्र से इस वक्त की ये बड़ी और खास जानकारी आपको दे रहे हैं। बदलते मौसम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, ये कहना है सीएम नायब सैनी का। तो वहीं यमुना किनारे से सटे गांव चांदपुर में जल स्तर बढ़ने से खेतों तक पानी पहुंच गया है, जिससे किसानों की फसल को आंशिक नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि दूसरे किनारे पर भी गांव की जमीन है, जहां सब्जी की फसल में पानी पहुंचा है, जिससे सब्जी की फसल खराब हो गई है। हथनीकुंड बैराज और उसके बाद ओखला बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद में फरीदाबाद में भी यमुना का जल स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी आबादी से पानी दूर है, लेकिन जो किसानों की फसल है उसमें नुकसान भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम गांव चांदपुर में हैं, आपको दिखा देते हैं यहाँ की चांदपुर की तस्वीर के जिस तरह से ओखला बैराज से 55,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, तो उसका जो तलहटी में जितनी भी फसल किसानों की बोई गई थी वो डूब चुकी है। और आप देखेंगे तो ये खेत हैं सामने, और इसमें पूरी तरह से पानी लबालब यमुना का जल स्तर बढ़ने की वजह से, और इसका नुकसान भी बताया जा रहा है। अगर दूसरी तरफ सामने अगर आप दूर तक देखेंगे तो दूसरी तरफ भी चांदपुर का ही रकबा है, और उसमें भी सब्जी बोई गई थी, और सब्जी अब बताया जा रहा है कि वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। हमारे साथ में एक किसान है जिनकी ये जो ज्वार है, ज्वार, ये क्या आपने ज्वार बोई हुई है? बाजरा। ज्वार और बाजरा बाजरा दोनों में नुकसान है। दोनों में जी। कब से आया ये पानी? ये कम से कम पहले आया था 10-15 दिन पहले, हम्म। और अब दूसरी बार आया है। तो क्या अभी उम्मीद है आपको कि कुछ बचेगी फसल, या नुकसान पूरा है? नहीं जी, अब क्या उम्मीद है, अब तो सारा कुछ खत्म हो गया जी। तो लगता है आपको कि अगर जल स्तर और बढ़ता है तो और ज्यादा नुकसान होगा? हाँ जी, और ऊपर भी पानी चढ़ जाता है हमारे ऊपर खेतों के। अच्छा। हाँ जी, जिसमें बाजरा वाजरा और लगा हुआ है। हम देख रहे हैं कि जो सामने की जो देख रहे हैं उधर भी पानी है, जल स्तर उधर भी बढ़ा हुआ है, तो उधर भी किसानों की फसल है। हाँ जी, हमारे गांव के किसानों ने बो रखे हैं वो क्या फसल बोई हुई है? घिया घिया बो रखे हैं, और तोरई वगैरह, हम्म। और परमल, बाजरे, सब चीज बोते हैं तो इसमें। यानी कि जो सब्जी है, सब्जी की जो फसल है उसमें नुकसान है। हाँ जी, काफी नुकसान है। बिल्कुल, देखिए यमुना का लगातार जिस तरह से जल स्तर बढ़ा, उससे पहले भी 10 दिन पहले भी इसी तरह से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था, और 90,000 क्यूसेक तक पानी फरीदाबाद की सीमा में ओखला बैराज से छोड़ा गया, जिसका नुकसान साफ तौर से देखने को मिला। हालांकि अभी आबादी से यहाँ देखेंगे तो थोड़ा दूर है अभी पानी, लेकिन अगर इसी तरह से लगातार बरसात होती रही और बरसात के बाद में अगर जल स्तर बढ़ता है या पानी हथनीकुंड बैराज या ओखला बैराज से छोड़ा जाता है, तो और भी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। हमारे साथ में चूंकि सरपंचों को भी आगाह किया गया है, सरपंच हैं, भूरा सरपंच, आपसे बात करेंगे। किस तरह से स्थिति है फिलहाल गांव के आसपास की? वैसे तो जनहानि तो कुछ है नहीं, लेकिन जितनी भी फसल है गांव की हमारी वो सारी डूब चुकी है। चाहे ज्वार है, बाजरा है, घिया है, भिंडी है, तोरई है, परमल है, ये फसल तो पूरी नष्ट हो चुकी है। अच्छा, क्या आपको कोई सूचना दी गई हो, कोई संपर्क अधिकारियों का आपसे, या आपको बचाव करना है या लोगों को दूर रखना है जल स्तर अगर बढ़ता है तो? हाँ, हमारे डीसी साहब ने, डीडीपीओ साहब, बीडीओ साहब, पूरे अधिकारियों ने हमें सूचना भी दी है, और हमने उनके माध्यम से गांव में डांडी भी पिटवाई है। लोगों से अपील भी की है कि जमुना की तरफ ना जाएं, पानी ज्यादा आने की संभावना है, और अपने पशुओं को भी ना ले जाएं। पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी जमुना की देख रेख कर रहे हैं हम पूरी। जल स्तर जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि आपके गांव के आप भी नजर बना के रखे हो, आसपास के अगर गांवों की स्थिति की बात करें? तो अभी तो स्थिति वैसे ठीक है, लेकिन आगे अगर ज्यादा पानी आता है तो आबादी को बहुत ज्यादा नुकसान है।
निश्चित तौर से देखिए, अगर जलस्तर इसी तरह से लगातार बढ़ता रहा तो ऐसे में आबादी तक पानी पहुंचेगा और उसके बाद में आबादी में अगर पानी पहुंचता है तो बड़े नुकसान की भी आशंका है। लेकिन अभी इस बात को लेकर तसल्ली है लोगों को कि पानी से केवल फसलों को नुकसान हुआ है, आबादी तक अभी पानी नहीं पहुंचा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और अगली बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं गुहला चीका से, जहां उफान पर है घग्गर नदी और खतरे के निशान के पास बह रहा है पानी। लोगों को अब बाढ़ का खतरा सता रहा है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। गुहला चीका में लगातार बारिश हो रही है और खतरे को देखते हुए ग्रामीणों में काफी ज्यादा रोष भी देखने को मिल रहा है। लोगों को अब बाढ़ का डर सता रहा है क्योंकि घग्गर नदी इस वक्त उफान पर है और लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। इस वजह से लोगों को कहीं ना कहीं ये चिंता सता रही है कि कहीं ये पानी उनके घरों तक, उनके खेतों तक, उनके फसलों तक ना पहुंच जाए। इस वजह से लोगों में कहीं आक्रोश भी नजर आ रहा है तो कहीं बेबसी भी नजर आ रही है, क्योंकि कई लोग हैं जो मजबूरी में, जो निचले इलाकों में रहते हैं, उन्हें अपना घर छोड़ना भी पड़ सकता है। कोई किसी तरह की तैयारी नहीं है, बिल्कुल भी कहीं भी शौक नहीं है। जाकर देख ले सरौला साहब मुझे पड़े पुल पर ला यो यहाँ सारा खत्म पड़े हैं, खड्डे हुए पड़े हैं। किसी तरह की भी नहीं प्रशासन की कोई ना मानो उम्मीद प्रशासन से। ये प्रशासन चाहवा ये तो प्रशासन आवा, प्रशासन 2 महीने पहले करता सारा कुछ प्रबंध होया पड़ा था। जा कहाँ प्रशासन से होया पड़ा था, सारा कुछ मिट्टी ना ये फ्लड आ पता कुछ अब निकासी कर सारा करा। 10-10 फेरी मैंने दरखास्तां दे ली, सारा गाँव ने जाकर भी मैंने निकासी का हल करो। ये पटड़ी सारी टूटी पड़ी है, कच्ची जो पक्की पर टूट गई, कच्ची कटते रह गई जी। कहीं भी प्रशासन का कोई किसी तरह का नहीं है। सिर पे पत्ता अखबार में और बैठ देनी ने बैठ का किसी तरह का नहीं है। कोई भी अफसर आओ मैं उसका सामने बैठूंगा, मैं जवाब करूंगा। मैंने जवाब एक सवाल का जवाब देकर देगा, उसका टंग तड़ा को लग दूंगा मैं अफसर का। लगातार देखा जाए एसडीएम यहाँ दौरा कर रहे हैं और जो इनके एसडीओ हैं या फिर एसडीएम है वो लगातार यहाँ आकर स्थिति का भी जायजा ले रहे हैं। माने नहीं बताओ जो गाँव के मिलो, गाँव के मैं बता मांगे नहीं आप पूरा एक थोड़ा बैठ कर बैठ चले जाए। गाँव कौन सा एसडीओ आया मैंने नहरी महकमा आया कि दूसरा है, मैंने बता दे मेरा सारा गाँव खड़े हैं। बता दो किसी ने एक भी एसडीएम आया, कोई तहसील किसी तरह का वर्कर आए हो न्यू कहने का कि वो 10 बंदे बैठ मैं दे दूंगा। मैंने काम कर दिया और करे मैंने कुछ भी कागजा में लिखा दुनिया कर दे कागजा सरकार आ किसी तरह का भी कोई हो नहीं जी। मानो सरकार का जो मेरे को 4 महीने पहला कर दी, कंध ही तक नहीं करी। बोलो कंध कहाँ, और सारा गाँव डूब जाएगा, बिंदा डूब जाएगा। इतनी मोटी कंध टूट गई जी, कच्ची पटड़ी कहाँ से रह गई। किस तरह का मन सारा टूट जाए, बैठी पड़ी है पटड़ी सारी। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के चलते नदियां नाले उफान पर हैं। वहीं सिरसा से गुजरने वाली घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ा है। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से 2 दिन पहले नेजाडेला और मल्लेवाला गांव के बीच अंदरूनी बांध टूट गया था, जिसके चलते तकरीबन 1200 एकड़ खड़ी फसल पानी में डूब गई। इसके साथ ही 2630 एकड़ फसल खराब हो गई है। ग्रामीण और प्रशासन तटबंधों को मजबूत करने के लिए जेसीबी की मदद से मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन आने वाले दिनों में होने वाली संभावित बारिश के चलते अगर जलस्तर में बढ़ोतरी होती है तो कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। फिलहाल सिरसा की घग्गर नदी में अभी 28,000 क्यूसेक पानी आ गया है और आगे आने वाले दिनों में और भी पानी आने की संभावना है। ऐसे में सिरसा में आने वाले दिनों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा खतरा है, खतरे से ऊपर चल रहा है हमारा गांव। सारा गांव दिन रात नदी पर ही रह जाता है और कोई पूरी नींद नहीं सो सकता। हमें अपने बच्चों की चिंता है, हमारी फसलों की भी चिंता है, भी हम क्या करेंगे। हम 2023 में भी हमारी फसलें डूब गई थी और घर बड़ी मुश्किल से बचाए थे। मैं इसी गांव बुढ़ा बाणा का रहने वाला हूं और मेरी ज़मीन यहाँ घग्गर नदी पे भी पड़ती है और गांव के दूसरी तरफ भी पड़ती है। और आप देख ही रहे हैं इस टाइम बाढ़ के जो हालात चल रहे हैं। हमारी घग्गर नदी आपके सामने पीछे देख सकते हैं क्या जल स्तर चल रहा है। और हमारे गांव के लोग साथी, हमारे किसान साथी, हमारा सरपंच साहिबान, प्रशासन सब हमें मदद कर रहे हैं। हम खुद अपनी पहरेदारी खुद कर रहे हैं अपनी ज़मीनों की। अपने आदमी हमने लगाए हुए हैं, मनरेगा वाले लड़के भी यहाँ पे बहुत काम कर रहे हैं। और पीछे प्रशासन से हमें जेसीबी वगैरह मिली हुई थी, आप देख सकते हैं पीछे घाट भी बंधा हुआ है। और ये कुछ बुजुर्ग लोग भी आप देखें ये बैठे हैं, सब बच्चों को संभाल के रखते हैं,
सबको समझाते रहते हैं भी ध्यान रखो, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं और ये सारे चीज़ का इनको ज्ञान भी देते हैं कि किस तरह अपन ने इस मुसीबत से संभलना है और अपनी फसलों को बचाना है। खतरा तो खूब है, देखो पानी तो पूरा तूफान पे इस टाइम, तो वो पीछे भी पानी खूब आ रहा है इस बार और गांव वाले ने अच्छा सहयोग है और युवा साथी जुड़े हुए हैं हमारे, भाई दिन रात लगे हुए हैं, भाई ये नहीं है भी कोई सो रहा है, यहीं खाना आ रहा है, हमारा गांव से लंगर गुरुद्वारा से लोगों घर से इकट्ठा होकर आ रहा है और हमारे सरपंच हैं वो भी अच्छा सहयोग कर रहे हैं हमारा, वो गांव की महिला भी आ रही हैं इस बार, तो अच्छा है, यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं हमारे गांव ना डूबे और किसी किसान का नुकसान ना हो। तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर सीएम ने कहा